हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, जिसमें ये चीज सामने आई है कि कोलकाता शहर जो है वहां पर काफी ज्यादा रिस्क है क्लाइमेट को लेकर के। बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं जो है, प्राकृतिक आपदाएं जो है वो इस रीजन में आ सकती हैं। इस विषय पे हम विस्तार से जो है वो चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। कोई भी कोर्स में आप एनरोल करें, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, StudyIQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ पे ले पाएंगे। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर पब्लिश की है, जिससे ये बात सामने आई है कि दुनिया के 8 मेगा सिटीज में विच आर वल्नरेबल टू डिजास्टर रिलेटेड मॉर्टेलिटी, किसी भी प्राकृतिक आपदा से संबंधित मृत्यु, लोगों की डेथ जहां पर हो सकती है, 8 बड़े शहरों को यहां पे नामित किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर भी जो है वो शामिल है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न जो है वो भारत के लिए बन सकता है। कोलकाता दरअसल इज फीचर्ड अमंग द टॉप लार्जेस्ट कोस्टल सिटीज विद द पोटेंशियल with potentially the highest flood losses by 2050। दुनिया भर के 20 ऐसे बड़े शहर जो कोस्टल सिटीज है, यानी कि जो समुद्र की तट रेखा पर मौजूद हैं, उनमें से कोलकाता भी एक ऐसा शहर है जो कि 2050 तक जिन 20 शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो फ्लड्स के कारण, बाढ़ आदि जैसी चीजों के कारण जो है वो हो सकता है। इस वजह से ये रिपोर्ट जो है उससे कंसर्न जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कोलकाता जो है वो काफी सारे क्लाइमेट चेंजेस रिलेटेड इश्यू से जूझ रहा है, जिसमें टेम्परेचर राइज है। पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा टेम्परेचर जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, सी लेवल राइज कर रहा है, और साथ ही साथ साइक्लोन जो है वो बार बार यहां पर आ रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल और खास तौर पर कोलकाता का जो रीजन है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। टेम्परेचर राइज और हीट वेव के कारण सीधा सीधा असर जो है वो हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर के कारण बहुत सारी बीमारियां, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां जो है वो और ज्यादा गिरफ्त में जो है वो लोगों को लेती रहती हैं। तो इस वजह से प्राकृतिक आपदाएं और उसके बाद टेम्परेचर में इंक्रीज के कारण जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो सब चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी, जिसका एकमात्र एंड रिजल्ट होगा कि मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर जो है वो यहां पर लोगों का काफी ज्यादा जो है वो हो सकता है। तो ये इस रिपोर्ट में चीज सामने आई है। ये सिटी जो है वो ईस्टर्न इंडिया में है। 8 अन्य एशियन सिटीज के साथ में कोलकाता भी जो है वो ऐसा शहर बन गया है जहां पर सी लेवल राइज कर रहा है, जिससे सब्सिडेंस का खतरा जो है वो बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस शहर का, इस इलाके का बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र के अंदर जो है वो समा जाएगा, क्योंकि समुद्र का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ रेगुलरली फ्लडिंग, बाढ़ जो है वो यहां देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियोज में, तो जो प्राकृतिक आपदाएं हम यहां पर देख रहे हैं, चाहे सी लेवल राइज हो, जिसमें मुख्य तौर पर साइक्लोन्स जो है वो एक कॉमन फ्रीक्वेंट फिनोमिना जो है वो इस रीजन में हो चुका है। कोलकाता के साथ में जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और कोलकाता रीजन में रेगुलरली साइक्लोन्स जो है वो देखे जा रहे हैं। साइक्लोन जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। और एक रीसेंट रिपोर्ट जो कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि यहां पर अब रेगुलर बेसिस पे साइक्लोन्स जो हैं वो विटनेस किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें, यहां पर मौजूद है बे ऑफ बंगाल, ये है साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, ये है कोलकाता। तो बे ऑफ बंगाल से जो है वो सी लेवल राइज का भी खतरा है, फ्लडिंग यहां पर देखने को मिल रही है, और साइक्लोन्स भी जो है वो यहां पर आ रहे हैं। क्योंकि साइक्लोन्स के आने के पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है, राइज इन टेम्परेचर, हीट वेव के कारण एक लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट होता है। साइक्लोन की बेसिक में क्या रहता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसको आस पास की हवा जो है वो यहां पर कवर करने की कोशिश करती है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है वो हवा ट्रेवल करती है, और एकदम से जब चारों दिशाओं से यहां पर हवा जो है वो आना शुरू होती है, तो
एक साइक्लोनिक इफेक्ट, एक सर्कुलर इंपैक्ट जो है वो पैदा होता है, विच गिव्स राइज टू साइक्लोन्स। तो यहां पर टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो टेम्परेचर बढ़ा है, उस वजह से साइक्लोन्स भी एक फ्रीक्वेंट फिनोमिना हो गया है टेम्परेचर के इंक्रीज के कारण, क्योंकि टेम्परेचर राइज जो है वो ग्लोबली देखा जा रहा है। इसके कारण दुनिया भर में जो ग्लेशियर्स है वो तेजी से मेल्ट कर रहे हैं, वाटर लेवल जो है वो वाटर बॉडीज का राइज कर रहा है, जिससे समुद्र के अंदर समाने का खतरा भी जो है वो इस शहर को देखने को मिल रहा है। सिग्निफिकेंट वार्मिंग हो रही है बे ऑफ बंगाल की। रीजन कैटर्स टू इंक्रीज ऑफ हाई इंटेंसिटी साइक्लोन। टेम्परेचर इंक्रीज के कारण जो बे ऑफ बंगाल रीजन है वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिस वजह से हाई इंटेंसिटी के साइक्लोन जो है वहां पे डेवलप होते हैं और फिर वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द लैंड। और क्योंकि साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट और उसके एडजॉइनिंग कोलकाता बिल्कुल कोस्टल एरिया पे स्थित है, इस वजह से यहां पर काफी ज्यादा खतरा जो है वो देखने को मिल रहा है। प्लस जो इनलैंड वाटर बॉडीज, अगर हम हुगली नदी की बात करें तो ये भी जल स्तर के बढ़ने से जो फ्लडिंग का खतरा है वो सिर्फ समुद्र या बे ऑफ बंगाल से नहीं है, बल्कि जो इनलैंड वाटर्स है वहां से भी एक बड़ा खतरा जो है वो इस शहर को है। इसके अलावा क्योंकि शहर जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है, भारत के सभी शहर ऑलमोस्ट अपने प्लानिंग से बहुत ज्यादा बड़े नंबर ऑफ पॉपुलेशन को जो है वो सस्टेन कर रहे हैं, जिस वजह से जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उसमें कुछ दिक्कत आई है, जिसमें सबसे पहले आता है ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क। क्योंकि जिस समय इन शहरों को बसाया गया था, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन या सपोर्ट करने के लिए शहर जो है वो नहीं बने थे, जिस वजह से यहाँ पे मुख्य तौर पे जो ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। और इसका क्या अर्थ है, ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क अगर किसी भी शहर का सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि जब भी तेज मात्रा में बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो इट विल अल्टीमेटली गिव राइज टू फ्लड्स, क्योंकि बारिश का ये पानी जो है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ड्रेन आउट करने के लिए नेटवर्क है वो पूरी तरह से ध्वस्त जो है वो पड़ा हुआ है। प्लस खास करके क्योंकि वाटर बॉडीज आसपास में मौजूद है, अगर ज्यादा रेनफॉल होती है तो इन वाटर बॉडीज का जल स्तर भी बढ़ जाता है और ये वाटर अल्टीमेटली फिर शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर जो है वो एंटर करता है। बारिश का पानी वहां ऑलरेडी जमा है, वाटर बॉडीज से पानी यहां पर आकर के जमा हो गया, निकलने को रास्ता नहीं है क्योंकि ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क हमारा सही नहीं है, तो अल्टीमेटली अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या जो है कोलकाता जैसे शहर में सामने जो है वो आती है। आज 1851 वर्ग किलोमीटर में पूरा का पूरा शहर फैला हुआ है, जिस वजह से इसको पूरे के पूरे इतने बड़े एरिया को और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाना ड्रेनेज सिस्टम के बस से जो है वो बाहर हो चुका है। और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, फ्लडिंग इन कोलकाता इज एनुअल फीचर इन ड्यूरिंग मॉनसून। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शहर है, लेकिन मुख्य तौर पर क्योंकि एक मेट्रो सिटी है, कोलकाता के अंदर हर साल मॉनसून के दौरान बाढ़ आना जो है वो नॉर्मल हो चुका है। अब ऐसा कोई भी साल शायद नहीं होता है जिस दौरान बाढ़ जो है वो यहां पर नहीं आते हैं। मैंने कुछ समय पहले घाटाल मास्टर प्लान की बात करी थी, रीजन जो कि लो लाइंग एरिया है कोलकाता वेस्ट बंगाल का, जहां पर सबसे ज्यादा फ्लडिंग का खतरा जो है वो रहता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घाटाल मास्टर प्लान जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो अर्बन फ्लडिंग और कोलकाता जैसे शहर में ये एक कॉमन फिनोमिना जो है वो हो गया है। इसके अलावा अब साइक्लोन्स आ रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा सुचारू नहीं है, इस वजह से बारिश से फ्लड्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ हाई रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल सिंक्रोनाइज्ड विद हाई टाइड्स इन रिवर हुगली। इवन रिवर हुगली में भी हाई टाइड्स जो है वो आते हैं और ये हाई टाइड्स का पानी भी जो है वो शहर के अंदर जमा हो जाता है। अल्टीमेटली वाटर लॉगिंग जो है वो यहां पर हो जाती है, और जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो शहरों में आती है, लोगों के घरों के अंदर तक पानी जो है वो चला जाता है। तो कोलकाता शहर को तो खतरा है ही साथ दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबंस भी जो है वो भी काफी ज्यादा रिस्क पे है। सी लेवल जो राइज कर रहा है उससे सुंदरबंस को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सुंदरबन मात्र 100 किलोमीटर से के कम डिस्टेंस पे जो है वो कोलकाता से मौजूद है। एक रिपोर्ट जो है वो 2018 में पब्लिश हुई थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि सुंदरबन डेल्टा का ही एक पार्ट है, छोटा सा आइलैंड घोरामारा आइलैंड जिसका नाम है। तो घोरामारा द्वीप जो है वो 2018 में ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी। बे ऑफ बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा में घोरामारा आइलैंड एक छोटा सा द्वीप है, जो कि पिछले कुछ सालों में अपने टोटल एरिया से हाफ जो है वो हो चुका है, हाफ एरिया जो है इसका वो सबमर्ज हो चुका है पानी के अंदर, क्योंकि आसपास आइलैंड है, आसपास समुद्र का, बे ऑफ बंगाल का पानी, और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है हाफ ऑफ दिस आइलैंड इज ऑलरेडी सबमर्ज्ड, और हर साल ये आइलैंड जो है वो श्रिंक करता जा रहा है। एक समय पे इस आइलैंड में करीब 7,000 लोग रहा करते थे। ये
कोलकाता से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर बे ऑफ बंगाल के अंदर मौजूद था, लेकिन अब ये नंबर जो है वो कम होकर के मात्र 4000 लोगों का रह चुका है, क्योंकि आइलैंड जो है वो श्रिंक कर रहा है। तो लोगों को समझ आ गई थी कि ज्यादा लंबे समय तक यहाँ रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो सबमर्ज कर जाए। इस वजह से काफी सारे लोग जो है वो यहाँ से अपने घर को छोड़ करके चले गए। करीब 4000 लोग आज भी यहाँ रहते हैं, और ये लोग ऐसा नहीं है कि ये अपनी खुशी से यहाँ पर रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मजबूर है, जिनके पास कहीं और जाने का ठिकाना नहीं है। लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण ये मजबूर है कि इस रिस्क प्रोन आइलैंड में, जो किसी भी वक्त समुद्र में समा सकता है, ये वहां पर रहने को मजबूर जो है वो हो चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं जो हाई टेम्परेचर के कारण होती हैं, जिसमें मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हैं जो कि हाई टेम्परेचर में मच्छर आदि के पनपने से हो जाती हैं, इनमें भी जो है वो इंक्रीज आएगी। तो नेचुरल जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स है, नेचुरल डिजास्टर्स जो है, उनसे तो खतरा है ही, साथ ही साथ उनके आफ्टर इफेक्ट्स में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां जो है वो हो जाएंगी। इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड डेंगू एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस विल इंक्रीज। ऐसी बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ेगा, लोग बीमार पड़ेंगे। तो साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम्स जो है वो इस शहर को फेस जो है वो करनी होगी। अब यहां पर प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है? तो वेटलैंड्स जो है उनको, आर्द्र भूमियां जिन्हें कहा जाता है, उनको बचा के रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेटलैंड्स जो है वो स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। वेटलैंड्स जो है वो फ्लड वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक समय पे ये पूरा का पूरा कोलकाता शहर जो है वो एक स्पॉन्ज सिटी हुआ करता था, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के कारण कंक्रीट बिछा दिया गया पूरे के पूरे शहर पे, वेटलैंड्स जो है वो खराब हो गए, जिससे जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। तो वेटलैंड्स को बचाना है, रिवर हुगली नदी के पानी को जो है वो संरक्षित करना है, यही मुख्य चीजें हैं जो इस शहर को बचाने में एक अहम रोल जो है वो निभाएंगी। और इसी के साथ में एक चीज जरूरी है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य का प्रशासन है, वो अपने हर एक डेवलपमेंट एक्टिविटी में, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई नया काम करना है, उसमें प्राथमिकता जो है वो क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन को जो है वो दी जाए। कि किस तरीके से अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो ये चीज याद रखनी है कि इससे जो वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो कैसे इसको कंपनसेट करना है, अपनी हर विकासात्मक गतिविधि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना होगा। हमको याद रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो बदलाव आ रहे हैं उनको हमको कंपनसेट जो है वो किसी तरीके से करना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत कम समय में ये पूरा का पूरा शहर जो है, इस पे बहुत सारे खतरे जो है वो आ सकते हैं। ये चीजें जो है वो अभी यूनाइटेड नेशंस द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट पे सामने आई है। आर्किटेक्चर प्लानिंग जो है यहाँ पर इट्स ऑल्सो नीड टू बी स्ट्रांगली रीलुक्ड एज द सिटी हैज टर्न्ड इनटू अ हीट आइलैंड। यहाँ पे जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन, वास्तुकला यहाँ पर उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जिस तरीके की हुई है, ये सारे के सारे कॉन्क्रीट जंगल्स हैं, ये दरअसल हीट को ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा शहर जो है वो हीट आइलैंड में बदल चुका है, क्योंकि आर्किटेक्चरल प्लानिंग, बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की गई है। तो उसको भी दोबारा से रीलुक करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की प्राकृतिक खतरे से इस शहर को जो है वो बचाया जा सके। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है, क्योंकि कुछ ही समय पहले ये रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने पब्लिश करी है। तो भारत के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा कंसर्न जो है वो साबित हो सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज में एनरोल करें। आप कोई भी कोर्स एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।